जय श्री राम। सभी सुनने वालों को योगेश अनंत काले का प्यार भरा नमस्कार। 1196 1196 में घोरी लौटा तो तुरंत मेंढ और चौहानों ने राजस्थान स्वतंत्र घोषित कर दिया। चौहानों ने अजमेर का पूरा युद्ध सामग्री गृह घोरी का अपने पास ले लिया। ऐबक बौखला के अजमेर पहुंचा। अजमेर में ऐबक ने किले में शरण ले ली। भला वो उसके प्यारे मालिक हो या शौहर घोरी का कि उसने मदद भेजी तो राजपूतों ने उन पे हमला किया, लेकिन फौज संख्या अधिक होने के कारण ऐबक ने राजपूतों को रणथंबोर तक पीछे ढकेल दिया। घोरी दरिंदा गजनी गया क्योंकि ख्वारिज्म जो प्रशिया का राजा था उसने घोरी को बुरी तरह मार के भगाया। घोरी सिंध में आया 1204 में। 1204 में ये अंतिम युद्ध हुआ अंधखुद इलाके में। घोरी बस किसी तरह गजनी पहुंचा, लेकिन इस हार से उसने अपनी पूरी वेस्ट एशिया की सल्तनत शाह अलाउद्दीन ख्वारिज्म के कदमों में डाल दी। इस पूरी राज्य सत्ता के बदले ख्वारिज्म ने उसकी जिंदगी बख्श दी, लेकिन इस हार और घोरी के मरने की अफवाहों से सिंध और पंजाब में अफरा तफरी फैल गई। मोमिन जानवर एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। मुल्तान के घोरी का गवर्नर का गला खुलेआम चौराहे पे काटा गया। मोमिन सरदारों ने खुद को मुल्तान का बादशाह घोषित किया। खोखरों ने लाहौर स्वतंत्र किया। सभी वायव्य भारत में डकैती और लूटपाट शुरू हो गई। आज भी हमारे पड़ोस में यही हो रहा है, क्योंकि भाई डीएनए तो 100 साल से वही है। इन लुटेरे हवस के मुल्लाओं का ही तो है डीएनए वो। तो आप देखो फिर हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है। घोरी ने अपनी बची कुची फौज लेकर पंजाब की ओर चाल चल दी और घोरी ने अपने कमसिन हसीन सिपाही सालागार ऐबक को दिल्ली से बुलाया। दिल्ली से ऐबक पंजाब की तरफ चल पड़ा तो जगह जगह पर उसको युद्ध करना पड़ा, लेकिन इस बार ऐबक जीतने में कामयाब रहा और किसी तरह वो अपने मालिक से जा मिला लाहौर में। उसके बाद ये दोनों लाहौर से निकले। आजू बाजू मुल्तान तक इन्होंने हमले करके 3 महीने तक राज्य की व्यवस्था यथा तथा ठीक की और वो अल्लाह का बंदा फिर भाग गया गजनी। लेकिन हाय रे किस्मत, अल्लाह घोरी पे रूठ गया। गजनी लौटते समय रात को दम्यक एक गांव का नाम है जो लाहौर के पास पड़ता है, वो ऐसे पंजाब में ही आता है। तो दम्यक के पास अपने ही तंबू में घोरी का गला काटा गया। खोखर राजपूतों ने 15 मार्च 1206 को घोरी के सर को काट के रेत में फेंक दिया। हमारे सद्गुण विकृति वाले हिंदू जैसे पृथ्वीराज हो, धर्मपाल हो, दाहिर से लेके हमारी सबकी माँ जिजाऊ तक, अगर वो अगर होते तो इस दरिंदे मोमिन का भी वो मजार बना दी, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध होता है, शरीर के मर जाने के बाद क्या दुश्मनी और किससे दुश्मनी वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे वो मुंबई में आपने सुना होगा वो कुत्ता जिहादी राष्ट्रद्रोही आतंकवादी याकूब मेनन
जिसको हमारे कोर्ट ने फांसी के दिन ही रात को 12 बजे कोर्ट में आखिरी बार सुना था। देखो प्यार, कोर्टों का प्यार देखो। सुबह 7 बजे बंदे को फांसी होने वाली है, वो आतंकवादी है, और उसकी आखिरी कोई पिटीशन बाकी थी तो वो सुनने के लिए रात को 12 बजे पहली बार कोर्ट को खोला गया। तो वो महान हस्ती सेक्युलर भारत की याकूब मेनन, उसकी भी मज़ार बनाने की उसके घर वालों ने कोशिश की थी। अभी 10-15 दिन पहले हमने ये टीवी पे सब ने देखा है। अब आपको समझ में आया होगा कि सन 640 से 2022 ये इन लोगों का जो उल्टा दिमाग है ना, वो बदला नहीं है, वो वैसा ही है, वो नहीं सुधरने वाले। आप मुझसे लिख लो। हाँ, और एक चीज़ वैसे याद आया कि वो पहले ना आवारा बेकाबू कुत्ते जो होते थे उसको मारने का फरमान हमारी पुणे महानगर पालिका ने निकाला था। लेकिन हाय राम, बम्बई पुणे के सब ये नालायक लिब्रांडू पागल कुत्ता प्रेमी गैंग जो थी वो कोर्ट में चले गई और उसको कोर्ट से रुकवाया। फिर कोर्ट ने कहा कि भाई मार तो नहीं सकते यार, तो एक काम करते हैं उसको नसबंदी कराते, तो नसबंदी का कोई अभियान चला था। सभी एक जैसे है ये लिब्रांडू सेक्युलर पिड्डी पिड्डी जमात, ये सबसे ज़्यादा जहरीली है, मैं आपको बताऊं। तो वहाँ वो घोरी चाहे हमारे पृथ्वीराज के तीर से या खोखर राजपूतों द्वारा मारा गया हो, 1206 में घोरी मारा गया। तो भैया जाहिर है अल्लाह के बंदों की फिर अफरा तफरी शुरू। वैसे वो बच्चाबाजी का शौकीन घोरी ने हजारों गुलाम रखे थे, लेकिन उसके 3 विशेष प्रेमी गुलाम थे, यल्दोज, कुप्चा और ऐबक। वैसे ऐबक ने घोरी के प्रति मरते दम तक वफादारी निभाई, ये मानना पड़ेगा। हसन निज़ामी जो था उसने अपने ताजुल्मा आसिर और ताबकतार नासिरी में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। वैसे इन भांड लाचार लेखक तो राज दरबारी थे सब। ये हो गया, मिनहाज हो गया, अब्दुल वफ़ाक हो गया, मुदब्बिर हो गया, ये सब तो राज दरबारी थे। लेकिन ये हमारे भी, ये BK श्रीवास्तव है, सुबोध कुमार है, डॉक्टर त्रिपाठी है, रामचंद्र गुहा है, ये रोमिला थापर है, इन जैसे तथाकथित भांड कथाकार, ये किसके राज दरबारी है भाई? ये किसके थे? ये कौन सी मानसिकता है? इन भांडों के पुस्तक जरा पढ़िए। चलो मिसाल मैं ही देता हूं। इतिहासकार हमारे श्रीवास्तव जी और सुबोध कुमार जी, इनका एक पुस्तक है BA सेमेस्टर 2 को, इतिहास। आप देखिए हिंदी में है। अब देखिए भाई, ये जिहादी मोमिन जहां गए वो जीतते चले गए। महान राजनीतिज्ञ, युद्ध कुशल, न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले और हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का आविष्कार दिखाने वाले ये तुर्क सुल्तान हमारे हिंदुस्तान की आज की धरोहर है। गुलाम को हिंदी में इन्होंने दास बनाया। अब मुझे बताओ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। आप मुझे बताओ किस दास ने अपने मालिक का बिस्तर आज तक गर्म किया है? बताओ। हमारे पास भी 10,000 साल का इतिहास है। आप बताओ किस मालिक का बिस्तर दास ने गर्म किया है? कौन सा हिंदू राजा है जो बच्चाबाजी का मास्टर था? बताओ। कुछ भी बोलने आए, मैं जो जी में आए बस वो उसको एक रैपर डाल दो
एल्यूमिनियम फॉइल का, और वो चकाचक करके वो आपको पढ़ा दो। भांड साले। चलो, ज़्यादा मैं गाली नहीं दे सकता, आपको पता है वो मुझे निकाल देंगे। एक 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 एक, एक मेरी माता वीरांगनाओं के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है तो बताओ। एक, मध्ययुगीन भारत में कासिम, गजनी, घोरी, खिलजी, तुगलक, मोगल। हिंदू समाज इनके हिसाब से सिर्फ जातिवाद, छूत अछूत से उलझा रहा। और ये जो मैंने ऊपर अभी गिनवाए ना, ये सब हमें सत्य का प्रकाश दिखाने 500 साल से यहाँ पे सत्य और ज्ञान की लालसा में यहाँ भारत आए। और बाद में कुछ हिंदू धर्मांतर दीन की दावत हिंदू को दे के उनको अंतिम सत्य समझाने और समता की आशा के चलते हिंदू भी धर्मांतरित हो गए। भाषा देखो हिंदू की। एक एक भी कथाकार विष्णु स्तंभ नहीं कहेगा, लिख लो मुझसे। एक भी कथाकार। सब ने क्या कहा है? सब ने कहा है कि कुतुब मीनार, ये सुंदर वास्तु का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। चलो, अब बात निकली है तो ये क्या कहते हैं, इन विधि नीतिज्ञ, कोमल, दयालु, परोपकारी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्तां सुनते हैं। मध्य एशिया के तुर्की, हिंदुओं, बुद्धों, सबको तलवार के बल पे जबरन धर्मांतरित किया जा रहा था और उन्हें भेड़ बकरियों की तरफ गुलाम बनाया जा रहा था। उन्हीं गुलामों के झुंड में एक धर्मांतरित गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन, जिसे निमिषपुर में खरीद के निमिषपुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज के हाथों औने पौने दाम में बेच दिया गया। काजी ने उसे कुरान पढ़ाया, काफिरों के विरुद्ध जिहाद लड़ने और काफिरों का कत्लेआम करने की शिक्षा दी, क्योंकि उसको सब दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना था। फिर काजी ने उसे एक कुतुबुद्दीन को एक सौदागर को बेच दिया। इस प्रकार से ये हमारा हसीन गुलाम कई बार खरीदी और बेचा गया। इस दौरान किसी ने उसकी छोटी उंगली तोड़ दी थी, अब जिसके कारण लोग उसके नाम के साथ विकलांग सूचक ऐबक, जिसका अर्थ होता है, ऐब का अर्थ होता है शारीरिक खामियों से भरा, ऐबक, ये नाम उसको जुड़ गया। वैसे एक कथा ये है कि हमारे भांडों ने लिखी है कि एक कोई कबीला था, उसका नाम ऐबक था। अब पता नहीं, उम्र बढ़ने के बाद उसके लूटने और काफिरों के कत्लेआम करने की क्षमता बहुत बढ़ गई, इसलिए उसका मूल्य भी बढ़ गया। भाई मोहम्मद घोरी तक पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह जिंदा शैतान ऑलरेडी बन चुका था और कितना ही नीच हिंसक कार्य हो, ऐबक हमेशा तैयार रहता था। घोरी ने उसको लूट, हिंसा और दुस्साहस करने की उसकी जो क्षमता थी उसको पहचान लिया था। घोरी ने तुरंत एक घुड़सवार सैनिक के एक छोटे दल का नायक उसको बना दिया और कोराम क्षेत्र में उसको भेज दिया। ये कोराम क्षेत्र उसको उपहार में घोरी ने दिया था। महान इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं कि घोरी ने 16 वर्ष पूर्व ही भारत पर अपना नृशंस आक्रमण आरंभ किया था। उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ने काफी उत्साह उसमें दिखाया। यह अपने स्वामी के रक्त चरित्र चरण चिन्हों पर चल के शांति प्रिय
और अध्र निद्रित हिंदू सभ्यता को ध्वस्त करने के लिए कमर कसकर तैयार था। लेकिन वहाँ पे इतिहासकार हसन निज़ामी, यही भांड राजदरबारी, वो क्या लिखता है? उसका ग्रंथ है ताजुल मासिर। इसमें लिखता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मुसलमान और इस्लाम का स्तंभ है, काफिरों का विध्वंसक है। उसने अपने आप को धर्म और राज्य के शत्रुओं से, यानी हिंदुओं से, राज्य के शत्रुओं को उखाड़ के फेंक डाला है। उसने हिंद की जमीन को उन लोगों के कलेजे के खून से इतना सराबोर कर दिया कि कयामत के दिन मोमिनों को खून का दरिया नाउन से ही पार करना पड़ेगा। ताजधारी रायों का सिर काट के उसे सूलियों का ताज ऐबक ने बना दिया। अपनी तलवार के दम पर मूर्ति पूजकों के सारे संसार को जहन्नुम की आग में ऐबक ने झोंक दिया। प्रतिमाओं और मूर्तियों के स्थान पर मस्जिद और मदरसों की नींव ऐबक ने रखी। उसकी लूट और कत्लेआम लगातार जारी रहा। ये लिखा है एलियट और डाउसन ने। 1191 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने मेरठ पर हमला किया। अब ये इस मेरठ पे हसन निज़ामी क्या कहता है? जब वह मेरठ पहुंचा, जो सागर जितनी चौड़ी और गहरी खाई, विशाल तथा नींव की मजबूती के लिए भारत भर में एक प्रसिद्ध दुर्ग था, यह दुर्ग ले लिया गया। दुर्ग में एक कोतवाल की नियुक्ति की गई और सभी मूर्ति मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। मेरठ लेने के बाद में कुतुबुद्दीन दिल्ली की ओर बढ़ा और जो संपत्ति का स्रोत और ऐश्वर्य का आगार था, इंद्रप्रस्थ, कुतुबुद्दीन ने उस शहर को विध्वंस करके नष्ट कर दिया। शहर और इसके समावर्ती इलाके में मूर्ति और मूर्ति पूजकों से उसको मुक्त करके देवस्थानों की जगह मस्जिद का निर्माण बना दिया। दिल्ली के मिहिरपुर यानी मेहरौली क्षेत्र में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा निर्मित प्राचीन मंदिर स्थल, जहां भगवान विष्णु के मंदिर सहित एक नक्षत्र निरीक्षक स्तंभ और नक्षत्रों के प्रतीक स्वरूप 27 मंदिर थे, जो वराह मिहिर के लिए बनवा गए थे। वराह मिहिर के बारे में मैं एक एपिसोड करने वाला हूं। तो वो सभी 27 मंदिरों को नष्ट कर तथा विष्णु मंदिर को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने बना डाली। नहीं, उसकी नींव रखी, साल था तो 4 ही साल। इसी दौरान उसने जब अपने आदमियों से उस ऊंचे स्तंभ के बारे में पूछा तो उसने पूछा कि भाई ये क्या है, तो उसके सैनिकों ने पता लगाकर बताया कि ये मीनार है, नक्षत्र निरीक्षण का स्तंभ है, या आप ध्रुव स्तंभ कहे। ये ध्रुव स्तंभ मिहिरपुर में जो विष्णु मंदिर था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जहाँ पे स्थापित की गई, वहाँ एक भगवान विष्णु की मूर्ति थी। वो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में ऐसे ही पड़ी है, आप जाके देख लो। कुतुबुद्दीन ने उस ध्रुव स्तंभ को भी तोड़ डालने की कोशिश की, परंतु वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। ऊपरी मंजिल या शिखर पर जो ब्रह्म कमल है, उसको तोड़ने में वह अवश्य सफल हुआ। ये पीएन ओक सर ने लिखा है। जाने से पहले उसने लोह स्तंभ की ओर जाने वाली एक वृत्तखंड पर एक लेख खुदवाया। उसने पत्थर स्तंभ के चारों ओर 27 मंचों को नष्ट भ्रष्ट कर बर्बाद किया। अर्थात स्तंभ नष्ट नहीं हुआ था, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने साबित किया है। उसका रिपोर्ट भी मैंने डाउनलोड कर रखा है।
ऐबक के मरने के बाद में ये इल्तुतमिश ने उसकी मरम्मत करवा के उसके ऊपर फिर वो अरबी उनकी आयत कुछ चिपका दी, और ये भी एएसआई रिपोर्ट में आया है। और बाद में संभवतः एएसआई कहती है कि तुगलक शासकों के समय पे ये ध्रुव स्तंभ के ऊपर दो कुछ बेढंगे मंजिलों का निर्माण किया गया। कुतुब मीनार से संबंधित आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये जो पूरा रिपोर्ट है ये गूगल पे अवेलेबल है। मेरी इच्छा है कि आप उसे कृपया पढ़ो। तो मित्रों, ये था ऐबक का आधा अधूरा इतिहास। आगे का पूरा इतिहास हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। वंदे मातरम।